एक एक रिक्वेस्ट है सर कि ये 4 पैरामीटर जो आप चालू कर रहे हो ना, हाँ, तो पहले जैसे अगर सपोज करो आप प्रेशर सिलेक्ट करते हो तो प्रेशर के बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के उसकी इंस्ट्रूमेंट तक लेके जाओ प्लीज सर। बीच में से आप इंस्ट्रूमेंट शुरू करते हो ना तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि वैक्यूम क्या मतलब क्या पता नहीं, वो मेजर। सब पता है तुमको। नहीं सर, सच में मैं उसी में बहुत पीछे हो जाता नहीं नहीं सर, ऊपर से फिर नीचे लेके जाइए सर, ठीक है। हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं, ठीक है। नो आइडियाज। एक एक करके ला ला के दे। और सर ये अभी ऑटोमेशन में हमारा आगे पीएलसी प्रोग्रामिंग में अभी आगे आएगा या उतना ही था हमारा? नहीं है ना अभी भी। ऊपर से नीचे नहीं आया क्योंकि अभी प्रदीप जो है बीटेक कर लिया है, वो नीचे वाला एजुकेशन ले रहा है, इसलिए ऊपर से हम लोग, अब हम लोग नीचे है, ऊपर से नीचे लेंगे। बीटेक करके तो यार कुछ आता ही नहीं है ना, इससे अच्छा तो अभी फील हो रहा था बीकॉम कर लिया होता तो बेटर होता। वैसे ही सब इंजीनियर बोलते हैं, सब इंजीनियर के ही हाल है। सर आपका भी था क्या? सर का भी होगा, क्यों नहीं होगा? क्या फ्रेशर चीज? थे तो शुरू में होगा, बाद सर में जब फ्रेशर था तो सर आपको एज अ फ्रेशर अपॉइंट किसने किया था? डीएलएफ। सर मेरा भी करवा दो, मेरे को नहीं कर रहा है कोई भी। बहुत पापड़ बेलने पड़े थे उसके लिए। अरे आप बोलो तो मैं रोटी भी चालू कर दूं बेलना। मैंने 2 बार रिटन टेस्ट दिया था, ठीक है, और 2 बार रिटन टेस्ट हुआ, 2-3 बार इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन मिला था, वो भी अपने दोस्त के मेहरबानी से, वो भी जाने वाला था। 2 दोस्त आए थे मेरे साथ, 3 लड़के आए थे मतलब कॉलेज से, और दोनों को करना नहीं था। लोकेशन इतना रिमोट में था ना प्लांट का, बांग्लादेश बॉर्डर पे है, और ये लोग यहाँ से, वो लोग सोच के गए कि इंजीनियर बनेंगे तो बढ़िया सा मतलब एकदम सिटी में मिलेगा जॉब। वहां पे जाके जब लोकेशन देखा, वो लोग भागा वहां से, और उनके भागने की वजह से मेरा जॉब भी जाते जाते बचा, मेरे को भी मैनेजमेंट में निकाल दिया था, बहुत मुश्किल से जॉब बचा है। एनीवेज चलो शुरू करते हैं भाई। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, आपके सामने है, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। तो इसका बेसिक्स में क्या है, पीएलसी प्रेशर के बेसिक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, उसमें और बहुत ज्यादा बात करने का नहीं है। प्रेशर मतलब क्या होता है वो पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर जो हमने बात किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर में क्या क्या होते हैं आपके। पॉजिटिव प्रेशर, एक डायरेक्टली पकड़ लो, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर। अब पॉजिटिव प्रेशर क्यों बोलते हो, नेगेटिव प्रेशर क्यों बोलते हो, वो पता है आपको? पता है कि नहीं है? हाँ पता है सर। और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और आपका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वो भी पता है कि नहीं? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? एब्सोल्यूट 0 पे होता है। हम लोग अर्थ पे है, तो अर्थ के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर हर जगह पे प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं, हर जगह पे इक्वल प्रेशर क्रिएट किया है अपने ऊपर, हम जहाँ पे है। तो इसीलिए हम क्या पकड़ते हैं, इस पर्टिकुलर प्रेशर को 0 प्रेशर पकड़ लेते हैं अर्थ के सरफेस पे। बट एग्जैक्टली ये 0 प्रेशर है नहीं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे ऊपर क्रिएट कर रहा है। इसी चीज को 0 पकड़ रहे हैं, इसीलिए क्या होता है कि अपना जो 0 है वो एक्चुअल 0 नहीं है, ये कहीं पे यहाँ पे है। एक्चुअल 0 से, एक्चुअल 0 को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0, और एब्सोल्यूट 0 से ऊपर है। कितना ऊपर है? जितना ये गैस मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उतना ज्यादा ऊपर है 0 से, है ना। और कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो मेजर करके हमने जो स्केल बनाया उसके हिसाब से 760 mm ऑफ Hg प्रेशर हम बोलते हैं कि अपना एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर रहता है हमारे अर्थ के सरफेस पे। कहाँ पे? सी लेवल पे, ठीक है। अब वो ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो प्रेशर वेरी करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जगह जगह पे वेरी करेगा। आप नीचे जाओगे कुछ होगा, ऊपर जाओगे कुछ होगा, बट हमारा जो मेजरमेंट है
वो किसके बेसिस पे है, सी लेवल के बेसिस पे है कि 760 mm ऑफ एच प्रेशर होता है, और इसी को हम एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर बता देते हैं, एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर बताते हैं इस पर्टिकुलर प्रेशर को। मतलब सर विद द इंक्रीज इन, सॉरी सर, विद द इंक्रीज इन द हाइट, अगर जैसे जैसे आप ऊपर लेवल पे जाते हो वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके ऊपर एक्ट कर रहा है वो बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे ग्राउंड पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, अब मैं 8th फ्लोर पे गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा या? सोचना बैठते। अभी देखो यहाँ पे है प्रेशर एक पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं मेजर करता हूँ एटमॉस्फेरिक जीरो से तो ये तो पॉजिटिव आया है ना, और अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो से भी मेजर करता हूँ तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। एब्सोल्यूट जीरो से इसी प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मेजरिंग स्केल चेंज कर रहा हूँ, एक बार एटमॉस्फेरिक जीरो से मेजर कर रहा हूँ, एक बार एब्सोल्यूट जीरो से, दोनों ही पॉजिटिव आया मेरा प्रेशर, और दोनों प्रेशर का डिफरेंस कितना आया, ये जो एटमॉस्फेयर के वजह से जितना प्रेशर आ रहा है अपने ऊपर उतना प्रेशर आया, और वो है 760 mm ऑफ एच प्रेशर। क्लियर? नाउ अगर वो पॉइंट प्रेशर पॉइंट अगर नीचे हो, एटमॉस्फेरिक जीरो से नीचे हो, तब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जीरो से नीचे होने से जब हम एब्सोल्यूट स्केल से मेजर करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो से इस प्रेशर को मेजर करेंगे तो अपने को पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेरिक जीरो से मेजर कर रहे हैं तो अपने को निगेटिव प्रेशर मिलेगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होगा, एब्सोल्यूट जीरो से अगर आप मेजर करते हो प्रेशर को तो आप बोलते हो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर। इफ यू आर मेजरिंग ए प्रेशर with respect to absolute zero as the datum line or reference line, आप बोल रहे हो एब्सोल्यूट प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक जीरो को अगर डेटम लाइन पकड़ के आप मेजर कर रहे हो किसी प्रेशर पॉइंट को तो आप इसको क्या बोल रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हो। समझ में आया? यस सर, आ गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसके नीचे तो हम नहीं जा पाएंगे ना। नहीं नहीं। तो मैक्सिमम वैक्यूम, अब निगेटिव प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, है ना। वैक्यूम प्रेशर जो होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है निगेटिव प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक जीरो से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना, थोड़ा सा कम हो, ज्यादा कम हो, कुछ भी कम हो, उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ओके, नाउ ये जो नेगेटिव प्रेशर है या फिर वैक्यूम प्रेशर है, ये मैक्सिमम कितना जा पाएगा, मैक्सिमम आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो पाएगा, मतलब -1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर -760 mm ऑफ एच। इतना ही वैक्यूम हो सकता है ना मैक्सिमम, इससे नीचे जा पाओगे क्या? स्पेस पे एकदम जीरो प्रेशर है, उससे नीचे और जा नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो मैक्सिमम वैक्यूम प्रेशर इज -1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और -760 mm ऑफ एच। प्रदीप समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर कम होता जाएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक जीरो से नीचे आते हैं एब्सोल्यूट जीरो, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो होगा मेरा 760 mm ऑफ एच। यही तो है, और क्या है? अभी और क्या क्या प्रेशर का नाम मिलता है हमको? गॉस प्रेशर मिलता है। गॉस प्रेशर मतलब क्या है? जो आपका प्रेशर गॉस में दिखता है वही गॉस प्रेशर है। तो गॉस प्रेशर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, क्योंकि प्रेशर गॉस आप जो बनाते हो वो एटमॉस्फेरिक जीरो पे बनाते हो। जब हम एटमॉस्फेयर पे रख देते हैं, अगर आप अपने टेबल पे रख दिए आपका सर आप प्रेशर चिपक रहे हो? हाँ क्या है? नहीं सर, आप चिपक रहे हो। मैं चिपक रहा हूँ? हाँ मतलब बोलते हुए। चिपक नहीं, नहीं समझ में आया।
मतलब आपके अभी टेक्निकली बोलूं तो आपके वहां से यहाँ पे डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नेटवर्क एरर है। तुम्हारे एंड पे होगा, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। कुछ सम हो गया सर आपके साथ, क्या हो गया? कुछ सम हो गया। शाम हो गया? नहीं, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ अब आ रहा है सर, बीच में अटक रहा था। हम सही। प्रदीप का लैंग्वेज बोल रहे हैं, हर आवाज सर क्लियर हमेशा आ रहा है। हाँ, तुम्हारे वहाँ पे प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ पे हाईफाई नेटवर्क है, ठीक है। हाँ वाईफाई ना फ्रेंड। अब देखो कि जब एटमॉस्फेरिक जीरो पे आप रखते हो गेज को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नॉर्मल रखते हो, तो हम जो गेज का जो पिन है ना, निडल है, इसको कहाँ पे सेट करते हैं? जीरो पे सेट करते हैं। तो जीरो पे सेट कर रहे हैं मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम जीरो प्रेशर मान रहे हैं ना। जब आप लेबोरेटरी में आप प्रेशर गेज को सेट कर रहे हो जीरो प्रेशर पे, तो निडल को आप जीरो पे लगा रहे हो, तो वो लेबोरेटरी में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब वैक्यूम पे बैठ के तो जीरो पे नहीं लगाओगे ना। इसीलिए प्रेशर गॉज जो है वो क्या दिखाता है? प्रेशर गॉज आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेरिक जीरो को जीरो पकड़ के हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर गॉज बनाना है तो आपको -760 mm ऑफ एच वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, और -760 mm ऑफ एच वैक्यूम पे जाके आपका जो नीडल है गेज का, उस नीडल को जीरो पे सेट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अब आई होप कि प्रेशर में सर ऐसा गेज किससे बनता ज्यादा? है सर? हाँ, एब्सोल्यूट गेज क्यों नहीं बनेगा? एब्सोल्यूट गेज बनता है। तो वो फिर कैसे रखता होगा? मतलब तब क्या होगा कि आपका -1 पे ही आपका सेट किया हुआ होगा नीडल, ठीक है, वैक्यूम गेज। अब वैक्यूम प्रेशर पॉजिटिव दिखाएगा, लेकिन मेनली क्या है, हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कि जीरो पे सेट कर देते हैं नीडल को और -1 इस साइड में रखते हैं। तो जो वैक्यूम मेजर करने के लिए आपका नीडल क्या होगा? लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, है ना। नॉर्मली आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर आपका ये गेज है और यहाँ पे अगर नीडल है, तो आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे जीरो पे रख दिए और -1 यहाँ पे सेट किए स्केल पे, तो आपका नीडल इधर मूव करेगा। जब वैक्यूम होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा तो इधर मूव करेगा, ठीक है। सर एटमॉस्फेयर पे ही -1 सेट कर दिया तो वही काउंट हो जाएगा ना? एटमॉस्फेयर पे -1 सेट कर दिया तो तूने तो गलत स्केल ले लिया ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही माइनस, तब तो आपका वैक्यूम जो निकलेगा ना मैक्सिमम, वो -2 हो जाएगा आपके गेज पे। नहीं नहीं, मैं एक -1 हमेशा काउंट रखूंगा ना। मतलब अगर -1 एब्सोल्यूट पे मैंने सेट कर दिया है, तो मतलब मैं यही समझूंगा कि अभी वो वैक्यूम पे है। समझते रहो, आपकी मर्जी है, सिंपल सी बात है। अगर रिसर्च करते रहो। आप अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जीरो पे सेट नहीं करके -1 पे सेट करते हो, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जब वो वैक्यूम पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा। और 1 kg प्रेशर जब इसको मिलेगी तब जाके जीरो होगा, ठीक है। तो चलो, ये दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस प्रेशर दिस कॉन्सेप्ट डिस्कशन, है ना। यस तो यस अभी आगे बढ़ते हैं कि प्रेशर के यूनिट हमने लास्ट में डिस्कस किया था, क्या क्या? 1 kg per centimeter square is equivalent to your 1 बार bar। पीएसआई ये पीएसआई सारे डिस्कशन हो पास्कल गए, ठीक है। डब्ल्यूसी एमएम। सो तो सारे हमने डिस्कस कर लिया है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर डिस्कस कर लिया है। कर लिया। प्रेशर को कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर सेंसर्स डिस्कस किए थे, डायाफ्राम, बेलोस, बर्डन ट्यूब। प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए कि प्रेशर गॉज होता है, प्रेशर ट्रांसमीटर होता है और प्रेशर स्विच होता है, ठीक है। ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। नाउ ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हमको क्या करना पड़ता है? कैलिब्रेट करना पड़ता है। चलिए, अब बताओ कि कैलिब्रेशन का मतलब क्या है? कैलिब्रेशन का मतलब सही करना सर, जो उसका उसका जो मेजरमेंट बिगड़ जाता है उसको सही करना। कैसे कर सकते हो? तुम बोलोगे तो सही होगा क्या? स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। तो कैलिब्रेशन क्या हो गया? कैलिब्रेशन इज नथिंग बट
comparing with some standard equipment or standard scale and correcting the error. एरर करेक्शन करना है और उसको कंपेयर करने से एक स्टैंडर्ड स्केल के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तब जाके हमको पता चलेगा एरर कितना है और उस एरर को हम मिनिमाइज करेंगे और उसी को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। नाउ प्रेशर कैलिब्रेशन के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, क्या टेस्टर यूज होता है? डेड वेट टेस्टर। ये आपका डेड वेट टेस्टर यूज होता है ना। नाउ डेड वेट टेस्टर, इसके अलावा और कुछ यूज कर सकते हैं? हाँ सर, हार्ट भी यूज कर सकते हैं। YouTube मैनोमीटर, लो प्रेशर, बहुत ही लो। मैक्लॉयड गेज फॉर वैक्यूम, पोर्टेबल प्रेशर कैलिब्रेटर, पोर्टेबल प्रेशर कैलिब्रेटर, ड्रग कैलिब्रेटर। ये सर, ये ड्रग कैलिब्रेटर करके हाँ, बोलते हैं। ये सर, तो ये तो मेक है ड्रग, ये कंपनी। हाँ, ये जो डेड वेट टेस्टर तो बेस्ट टेस्ट होता है ना सर? हाँ आ रहे हैं। डेड वेट टेस्टर और तो ये चाहिए। पोर्टेबल क्या, ये फील्ड टेस्ट होता है क्या? पोर्टेबल प्रेशर कैलिब्रेटर जो है ये आपका हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक कैलिब्रेटर होगा, ठीक है। अब क्या है, ये छोटा है, आप इसको लेके फील्ड में घूम सकते हो। डेड वेट टेस्टर लेके आप फील्ड में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते सर। दूसरा है कि डेड वेट टेस्टर का जो कैलिब्रेशन होता है यहाँ पे देखो, आप छोटे रेंज के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है ना। अगर आपका डेड वेट टेस्टर नॉर्मली आप अगर ट्रांसमिटर्स को कैलिब्रेट करना चाह रहे हो और वो छोटा रेंज का है, पकड़ लो 0 to 500 mmWc, 5000 mmWc का है, 5000 mmWc, तो 5000 mmWc के लिए डेड वेट टेस्टर इज नॉट सुइटेबल, है ना। डेड वेट टेस्टर अगर बड़ा रेंज का है कि 60 kg का प्रेशर करना है, 40 kg का प्रेशर करना है, उस रेंज पे 0 to 100 kg पे डेड वेट टेस्टर इज ओके। बट जब हम mmWc में करना चाहते हैं तो फिर आप या तो यूट्यूब मैनोमीटर से देखो या फिर पोर्टेबल के। अब मैनोमीटर तो प्रॉब्लमेटिक वाला चीज हो गया, तो आपको रखना है एक पोर्टेबल प्रेशर कैलिब्रेटर। यह मिलता है आप बहुत सारे कंपनी का आ जाता है। और ये सर ये ड्रग कैलिब्रेटर जो बोला है सर, वो क्या चीज होती है? मैंने देखा नहीं है, बस सेम है, नाम सुना है। सेम है, ड्यूक का प्रेशर कैलिब्रेटर आता है, ड्यूक पोर्टेबल प्रेशर कैलिब्रेटर। पोर्टेबल ड्यूक का 610 एक प्रेशर कैलिब्रेटर आता है, बहुत अच्छा है, इस टाइप का 44,000, ठीक है। अब ड्यूक मेक का तो ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल अपना। मैंने लिखा है, वो कैलिब्रेशन रिपोर्ट में लिखता था ड्रग कैलिब्रेटर, पर कभी देख नहीं पाया। ड्रग कैलिब्रेटर मतलब ड्रग नहीं, ड्यूक ये कंपनी का नाम है, ठीक है। ओके भाई अलाउ कर दिया। ये देखो, ये प्रेशर कैलिब्रेटर है, ठीक है, लेकिन ये ड्यूक का नहीं है, मैं ड्यूक का निकाल देता हूं। ड्यूक 610, इसको सर हैंडी पंप भी बोलते हैं ना सर? हाँ 610 ये वाला, ये बहुत बढ़िया है इस वाला, ठीक है। ये कैसे होता है सर? बहुत ही बढ़िया कैलिब्रेटर है, 610 615 ये रख सकते हो आप फील्ड के लिए। इसमें आपका डिजिटल ये भी रहेगा, डिजिटल है। यहाँ पे देखो आप बहुत काम कर सकते हो। एक तो यहाँ पे दो आपके पंप मिल रहे हैं, एक यहाँ पे देखो, एक पंप है, एक रिलीज होगा सर? नहीं, ये दोनों पंप है, ये रिलीज है, ठीक है। रिलीज, अच्छा। तो मैं भी भूल गया, देखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, इससे आप अपना प्रेशर ट्रांसमीटर हो, स्विच हो, हाँ मेनली स्विच के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है कि आपका अगर प्रेशर स्विच है, ठीक है, प्रेशर स्विच को आपने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और जो इसका प्रेशर पोर्ट को कनेक्ट कर दिया, और जो आपका स्विच रहेगा ना, प्रेशर स्विच पे तो स्विच रहेगा, तो स्विच का जो कनेक्शन है वो आप
इसके साथ कर सकते हो। NONC देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे सर डिस्प्ले फिर में। से बताइए सर। पकड़ लो, आपका प्रेशर स्विच बनाता है, प्रेशर स्विच। ये प्रेशर स्विच है। अब प्रेशर स्विच का इधर तो प्रेशर पोर्ट है, तो ये प्रेशर प्रेशर पोर्ट शायद से यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो आपने कनेक्ट कर दिया प्रेशर पोर्ट को उसके केबल से, है ना। और जो प्रेशर स्विच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए इसके अंदर स्विच रहेगा, है ना, NONC स्विच रहेगा। अब आपको क्या चाहिए कि पकड़ लो, आप 6 kg/cm² पे इस प्रेशर स्विच को सेट करना चाहते हो, तो कैसे पता चलेगा कि 6 kg पे ये कांटेक्ट चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, NONC कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए तो आपको यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ेगा, मल्टीमीटर से चेक करोगे या फिर इधर प्रेशर दोगे 6 kg और 6 kg प्रेशर दे के आप यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के चेक करोगे कि भाई मेरा ये NO से NC हुआ कि नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे मल्टीमीटर लगाना था, तो मेरे को अलग से मल्टीमीटर नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्शन का जगह होगा, कौन सा पोर्ट होगा आई डोंट नो राइट नाउ। अच्छा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर का फंक्शन भी है, ठीक है। अच्छा। आप इसको सोर्स के हिसाब से भी शायद से कर सकते हो, और डिस्प्ले में आपको दिखाएगा कि कितना प्रेशर दे रहे हो। ये देखो नीचे वाला बार दिखा रहा है, ऊपर वाला मिली एम्पियर दिखा रहा है। दो स्केल है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कितना प्रेशर दे रहे हो, इनपुट और मिली एम्पियर कितना मिल रहा है वो भी दिखाएगा। अभी पकड़ लो आपको प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करना है, तो प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए आप प्रेशर पोर्ट पे तो लगा दिए यहाँ से, ठीक है, और जो इससे आउटपुट आएगा वो तो मिली एम्पियर आएगा ना। हाँ मिली एम्पियर आए। तो मिली एम्पियर को मेजर करने के लिए अलग से आपको मल्टीमीटर नहीं लगाना है, आप डायरेक्टली इसी को पोर्ट में लगा देंगे। इसी पे कनेक्ट कर दे रहे हो, और ये यहाँ पे मिली एम्पियर भी शो कर रहा है और आपका बार भी शो कर रहा है। और सर ये क्या है सर, ये बोला कौन सा? ये ऑन ऑफ स्विच है उसका, देखना पड़ेगा, ये ऑन ऑफ स्विच है उसका। कुछ होगा। अरे सर ये मेन फंक्शन जो है इसका, वो मैनुअल खोलने से मेरे को याद नहीं। अभी देखो मेन फंक्शन क्या है कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया अपने ट्रांसमीटर के साथ प्रेशर पोर्ट पे, ठीक है। एंड ये रहा मेरा मेन पंप। ये क्या है, मेन पंप है। आप इसको पंप करके इसमें या प्रेशर बिल्डअप करोगे, क्लियर। जब प्रेशर बिल्डअप हो गए, पकड़ लो आप 6 kg पे चाहते हो, ठीक है, 6 kg पे आपका प्रेशर ट्रांसमीटर है या फिर प्रेशर स्विच है, उसको सेट करना चाहते हो। आपने पंप किया, ये कितना चला जाएगा, 6.5 होगा या फिर 7 kg चला जाएगा, है ना। आप थोड़ा सा रिलीज करोगे, ये बटन होगा रिलीज का, आप हल्का खोलोगे तो ये रिलीज हो जाएगा। रिलीज होके ये फिर से 5.8 आ गया। अभी इतना प्रिसाइज तो आप पंप, ये वाला तो बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, 1 kg या फिर 0.5 kg एक साथ में भरा है। सर ये आपको पिक्चर को सर एक पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं सर? नहीं रे, इसको ये तो इंडिया क्लिक करेंगे मार्ट तब। इंस्ट्रूमेंट, मैं तो मार्ट से डायरेक्ट ये मैंने लिया ही नहीं, ठीक है। इसका प्राइस देख रहे हो कितना है? डबल क्लिक करने से बड़ा नहीं होगा सर? देखता हूँ, ये आपका नहीं होगा। इसका प्राइस देख रहे हो, $6,885 है। हाँ ठीक है, बोलिए सर। $6,000 मतलब 5 लाख 6 लाख के करीब में आ जाएगा। हाँ 7×28 2 लाख 3 लाख। तो इसमें क्या है कि ये जो पंप है, इस पंप से क्या करते हैं हम लोग, मेन प्रेशर को बिल्डअप करते हैं, ठीक है। फिर जब ये पकड़ लो मेरे को 6 kg पे सेट करना है और ये पहुंच गया आपका 6.4 या 5 पे, तो आप रिलीज पोर्ट को खोलोगे प्रेशर को कम करने के लिए, तो ये चला गया पकड़ लो 5.7 kg। अभी फिर से मारोगे तो फिर से ये बहुत हाई चला जाएगा, उतना नहीं कर पा रहे।
तो इसके लिए वजह से यहाँ पे आपका फाइन ट्यूनिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसको घुमा के क्या कर सकते हो, आप हल्का हल्का प्रेशर रिलीज कर सकते हो, या फिर पकड़ लो आपने बढ़ा दिया 6.4 एंड देन रिलीज पोर्ट खोल के नहीं, आप फाइन ट्यूनिंग करके, सॉरी रिलीज पोर्ट खोल के आपने कर दिया था इसको 5.7, अभी इसको घुमा के ना फाइन ट्यूनिंग को आप हल्का हल्का प्रेशर बढ़ा के 6 kg तक लेके जा सकते हो। जैसे 6 kg गया, आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे स्विच है, तो यहाँ पे NONC कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करके रखो, बहुत सारे फंक्शंस है इसमें, ठीक है। तो सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रेशर कैलिब्रेटर, पोर्टेबल प्रेशर कैलिब्रेटर, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, लाइकवाइज दिस वन इज इंडियन मेक, आई थिंक ज्यादा नहीं, 44,000 रुपीज, लेकिन ये सब में बड़ा दिक्कत आता है करने में, बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, छोटे छोटे जो ये होता है ना हैंड पंप वाला, ठीक है। इसी को दबाने से आपका प्रेशर बिल्डअप होता है इसमें, ये जो है इस टाइप से मारने से ये मेन प्रेशर पंप होता है, इसके साथ आप कनेक्ट करोगे अपना इंस्ट्रूमेंट को, जो भी आपका प्रेशर ट्रांसमीटर है, प्रेशर गेज है, उसको कनेक्ट करोगे। ये आपका फाइन ट्यूनिंग के लिए रहता है कि इसको ट्यूनिंग कर सकते हैं, एंड ये क्या है, तो याद नहीं आ रहा, देखने से पता चला। एनीवेज, अब समझ में आया प्रेशर, पोर्टेबल प्रेशर कैलिब्रेटर क्या होता है प्रदीप? यस सर। तो आप मॉडल को कोई भी सिलेक्ट करो, अगर आपके पास पैसा है वोल्टेज है तो फिर ट्यूब का ले लो PPS 650, अगर नॉर्मल छोटा मोटा प्लांट है तो फिर वो ये वाला देगा आपको, एनडी नहीं सर, वाला, हमारे चेन्नई पास वाला। सर ये हार्ट कम्युनिकेटर से कैलिब्रेट नहीं कर सकते सर? हार्ड कम्युनिकेटर से कैलिब्रेट नहीं होता, सीधी बात, ये जस्ट गलत। चेकिंग होता, लूप हाँ, चेकिंग होता है खाली। हाँ, ये एक फॉल्स नोटेशन है कि हार्ड कैलिब्रेटर से कैलिब्रेशन होता है। हार्ड कैलिब्रेटर से कभी भी कैलिब्रेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हार्ड कैलिब्रेटर से आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को देख पाते हो, हाँ, आप उसमें स्टैंडर्ड प्रेशर तो दे नहीं पाते हो। हार्ड कम्युनिकेटर कब चाहिए, पकड़ लो आपके पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, बहुत सारे ट्रांसमीटर है, आपको ऑनलाइन इसका रेंज चेंज करना है, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, या फिर स्पैन चेंज करना है किसी ट्रांसमीटर का, आपको ऑनलाइन उसका वैल्यू देखना है, उस जगह के लिए आपका हार्ड कम्युनिकेटर इज बेटर। हार्ड स्पैन क्या होता है? रेंज और स्पैन क्या होता है कि पकड़ लो आपके पास एक ट्रांसमीटर है 0 to 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेंज, ये हो गया इसका रेंज, ठीक है, ये हो गया इसका रेंज। बट मैं इसको यूज कर रहा हूँ 0 to 60 kg पे, 60 kg पे, ठीक है। मेरे को मेजर करना है, पकड़ लो 50 kg मेरा मैक्सिमम प्रेशर है, तो मैं इसको 0 to 60 kg पे, या फिर 60 kg 40 kg स्पेयर छोड़ दिया सर, या फिर पकड़ लो 60 kg मेरा मैक्सिमम प्रेशर है, मैंने 100 kg का एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा दिया और इसको सेट किया 0 to 60 kg पे, 60 पे किया, ठीक है। इसकी 4 मिलियन पे LRV URV, हाँ हाँ, LRV से 0 kg पे वो 4 मिलियन पेयर देगा और 60 kg पे वो 20 मिलियन पेयर, 20 मिली एम्पीयर देगा। ये हो गया आपका स्पैन। स्पैन रेंज कितना है इसका? हम्म, रेंज है 100 kg का, ठीक है, मतलब 100 मैक्सिमम आप 100 kg तक इससे मेजर कर सकते हो, बट आप कितना कर रहे हो, आप 60 kg कर रहे हो, 60 kg, समझ में आया बात? यस सर। जीरो ट्रिम जो है, जीरो से आप ट्रिम करेंगे तो जीरो हाँ, हाँ, ये जीरो ट्रिम क्या है? वो आ रहे रुक जाओ, पहले तो कैलिब्रेटर को समझ लेते हैं। एक तरीके का कैलिब्रेटर होता है पोर्टेबल कैलिब्रेटर, जो मैंने आपको दिखाया है ना अभी, और दूसरा कैलिब्रेटर होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज योर डेड वेट टेस्टर, है कि नहीं? यस सर। डेड वेट टेस्टर को निकालते हैं,
डेड वेट बस दो ही तरह का होता है सर कैलिब्रेटर यानी? प्रेशर कैलिब्रेटर दो ही तरीके का आ रहा है आपके पास। दिस इज योर डेड वेट एक टेस्टर। होता है पोर्टेबल, एक होता है डेड वेट टेस्टर। This is suppose your dead weight tester. Not suppose, but this is your dead weight tester. So इसमें देखो, इसमें क्या है कि कुछ वेट हम इसके ऊपर दे रहे हैं, इसीलिए इसको डेड वेट कहा जाता है। इसमें क्या सर आजकल आता है सर, वेट की जरूरत नहीं है, वो हाइड्रोलिक से ही वेट जनरेट कर देता है, प्रेशर जनरेट कर। हाँ एक आता है, उसमें वेट जो है वो देने का जरूरत नहीं पड़ता है अलग से। हाँ वो हाइड्रोलिक प्रेशर बना देता है ऐसा कि वो उससे ही। नहीं, तो अगर हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है तो फिर वो डेड वेट नहीं होगा ना, वो तो पोर्टेबल टाइप का ही हो गया करेगा। उसमें देखिए, उसमें अलग से वेट डालने की जरूरत नहीं पड़ता सर। समझ गया मैं, जैसे हमने अभी पोर्टेबल कैलिब्रेटर जो देखा उसमें अलग से कुछ वेट दे रहे हो, उसमें तो आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो, तो सिमिलरली आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ रहेगा तो। बट डेड वेट टेस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ वेट देते हैं और ये जो वेट है ये वेट वेरी नहीं कर रहा है ना, वेट तो सेम है, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इसको डेड वेट टेस्टर कहते हैं। और डेड वेट टेस्टर, दिस इज योर डेड वेट टेस्टर, ओके। अभी इसमें क्या होता है, इसमें जब हम कनेक्ट करते हैं तो वेट हम देते हैं कितना, 0 से लेके 100 kg तक का वेट होता है इसमें। 0.1 का वेट रहेगा, 0.2 का 2 पीस रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.5, और फिर 0.5 का रहेगा, 0.5 मिला दो तो ये हो जाएगा आपका 1 kg। उसके बाद 1 kg का वेट रहेगा, ठीक है, और फिर 2 kg का 2 पीस रहेगा, ये 4 kg हो गया, तो टोटल हो गया यहाँ पे 10 kg, और बाकी सारे आपके रहेंगे 10 kg के, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के वेट्स अप टू 9 पीस, तो 90 kg प्लस 10 kg हो गया आपका 100 kg, तो 100 kg तक आप इसमें कर पा रहे हैं, अलग अलग रेंज के आते हैं, ठीक है। नाउ इसमें करने का तरीका क्या है, इसमें एक व्हील है, इधर आपका रिलीज पोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले रिलीज पोर्ट को खोल देंगे तो इसका जो अंदर का जो ऑयल प्रेशर है ना, वो चलो इसका सर्किट दिखाते हैं तब तो ऐसे समझ में आएगा। तो डेड वेट टेस्टर को समझना जरूरी है, इसमें तो नहीं दिख रहा, नेट से निकालिए ना सर, अच्छा दिखे। इसके अंदर देखो, बड़ा क्यों? नीचे होगा सर, देखिए। हाँ ये अभी आप देखते हैं कि हम जब जैसे जैसे ये हैंडल को घुमाएंगे, वो जो काला वाला हैंडल देंगे आपको, तो हाँ हैंडल को घुमाएंगे तो ये इसके अंदर का जो ऑयल है उसको प्रेशराइज करेगा। ये ऑयल का प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, एक तो इस वाल्व के थ्रू, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है आपका, इस बल्ब के थ्रू आपके गेज पे जा रहा है, और दूसरा आपके वेट पे जा रहा है, तो दोनों में सेम प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना, वेट पे और गेज पे। अभी आप वेट कितना पुट करते हो और गेज पे कितना रीडिंग दिखा रहा है, वो दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है, समझ में आया। हम पहले क्या करेंगे, इसका इसका एक वीडियो मेरे पास दिखा है, तो काम सर कैलिब्रेट करने के बाद अगर उसमें अगर एरर हुआ तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे सर? एरर हुआ तो उसको रिपेयर करना है ना, करता है तो पहले तो ये दिखाते हैं। इतना सारा फोल्डर है, याद कैसे रहता है?
नहीं रहता है ना यार, आजकल मेरा दिमाग बहुत ये हो गया, इसीलिए बहुत कुछ मैं और दिखा सकता था लेकिन नहीं दिखा पाता। आप अपने बेस्ट पे काम नहीं कर रहे हो क्या सर? नहीं, मैं अपना वर्स पे काम कर नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। तो सर अपने बेस्ट पे काम करो ना, हमें भी बेस्ट मिलेगा। हाँ सर, बेस्ट पे करो सर। बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या होता है कि अगर आप जो फिजिकल क्लासेस होते हैं ना उसका जो मजा है, और हाँ वो तो बात सही बोले सर। अभी अभी डेड वेट टेस्टर होता या फिर यहाँ पे होता तो फिर एक गेज लेते उसको दिखाते आपको हिला के हाँ ये खींच बात खींच सही के बोले। दिखा सकते थे, तो उसका मजा कहाँ आता है। ऑनलाइन मैं क्लास में भी नहीं आता। मेरा आधा से ज्यादा एनर्जी तो चले जाता है वो सब स्लाइड्स बनाने में, वो सारी चीजें रेडी करने में, दिमाग खराब हो जाता है, फिर ढूंढ ढूंढ मगर के नहीं बहुत मिलता अच्छा है। बनाते हैं सर, आपका जो स्लाइड रहता है ना एकदम दिमाग में बैठ जाता है, एकदम बहुत अच्छा बनाते हैं। तो एक कोशिश रहती है कि अच्छे से बनाए चीजों को, मतलब इजी बनाए, जितना इजी बना आप सकते हैं। अपने से बनाते हैं सर? और कौन बनाएगा, नहीं, आप कुछ असिस्टेंट नहीं रखे हैं? असिस्टेंट बना पाएगा ऐसा? कोई असिस्टेंट नहीं बना पाएगा, खुद से करना पड़ता है सब कुछ, इसीलिए तो दिमाग खराब है। चलो यार हम निकाल के बाद में दिखाएंगे, नहीं निकाला। तो मल्टी टैलेंटेड हो गए सर। एक एंटरप्रेन्योर होता है ना फर्स्ट जनरेशन, उसको वो और ये दुर्गा माँ आ रही है ना, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। अरे वाह, सही बोले ना। एक जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है, जी। एंटरप्रेन्योर का दुर्गा माँ और रावण दोनों मिलके बनता है, कि हाँ 10 सर हो और 10 हाथ हो तब जाके बन तो, सकता है। हाँ ये बात सही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, अभी समझा देता हूँ मैं, एंटरप्रेन्योर को नेक्स्ट बहुत सब कुछ मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगा मैं निकाल के। तो भाई क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस हैंडल को प्रेस घुमा घुमा के यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग डेड वेट देंगे। देने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले मिनिमम एक वेट रखो। सबसे पहले तो इसका रिलीज पोर्ट होता है, वो रिलीज पोर्ट को खोल दो, ठीक है। रिलीज पोर्ट खोलने से क्या होगा, सारा ऑयल प्रेशर जो है वो जीरो में आ जाएगा। ये यहाँ पे देखो, ये वाला है रिलीज पोर्ट इसका। रिलीज पोर्ट को खोलने से सारा ऑयल क्या हो गया, संप में आ गया, तो जीरो प्रेशर हो गया। यहाँ पे आपका गेज में जीरो दिखना चाहिए। ओके, आप यहाँ पे सम्प कोई किधर है सर? सम्प किधर होता है? संप मतलब अंदर का जो ऑयल ऑयल टैंक है इसका, जहाँ पे ऑयल आके जमा हो रहा है, ठीक है। हम्म, तो हम्म, सारा ऑयल वहां पे आ गया, कोई प्रेशर नहीं है। ये वाला जो व्हील है, हैंडल है, उस हैंडल को आप पूरा खोल के, पिस्टन को पूरा खोल के रखो, घुमा घुमा के पूरा पिस्टन को खोल दिए, ठीक हम्म, है। वो एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा। रिलीज पोर्ट खुला होना चाहिए। रिलीज पोर्ट खुला होगा तब जाके कोई प्रेशर अंदर बनेगा नहीं, है ना। और आपने अपना पिस्टन को एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन पे रख दिया। अब क्या है, आपके गेज पे देखो कि क्या जीरो शो कर रहा है। अगर गेज जीरो शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके गेज में क्या एरर है, जीरो एरर है, ठीक है। जीरो शो नहीं कर रहा है तो जीरो एरर कैसे? हाँ, इसकी का मतलब तो जीरो एरर हो गया ना। अगर जीरो, अगर आपका नीडल जो है, जब आपका अंदर में प्रेशर, आप प्रेशर उसमें कोई प्रेशर दिए नहीं हो, जब आपने जीरो पे रखा है, तब इसका नीडल को जीरो पे आना चाहिए ना। अगर जीरो पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जीरो एरर है सर। जीरो जीरो एरर है। हम्म, अब एरर को समझेंगे अभी, ठीक है। एरर क्या क्या टाइप का हो सकता है उसको समझो। पहला एरर क्या हुआ, जीरो एरर है। जीरो एरर। मतलब आप जब इस पे कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हो, इनपुट इज जीरो, लेकिन आउटपुट जो है वो जीरो नहीं है, आउटपुट यहाँ से शुरू हो रहा है। कुछ कुछ एक वैल्यू है, हो सकता है 0.8 है, हो सकता है 1 kg है, हो सकता है 2 kg है। तो जीरो एरर को मिनिमाइज कैसे करें प्रेशर गेज में। प्रेशर गेज का अगर जीरो एरर को मिनिमाइज करना आसान होता है। एक काम करो, आप सीधा इसको, तो पहले तो इसका ढक्कन खोलो, ग्लास को हटाओ एंड पॉइंटर को निकालो। पॉइंटर को कैसे निकालेंगे, पॉइंटर पुलर से।
यस, पॉइंटर को निकालने के लिए कभी भी हाथ से ऐसे पकड़ के खींच मत देना। पॉइंटर का एक पुलर होता है सर, पुलर से निकाला जाता है। एग्जैक्टली तो पॉइंटर को अगर हाथ से खींचोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो हेयर स्प्रिंग थ्रेड रहता है ना, थ्रेड होता है सर। थ्रेड का प्रॉब्लम भी उतना नहीं आएगा, मेन आएगा आपका इसके अंदर जो हेयर स्प्रिंग रहता है, एकदम पतला एक तो हाँ हेयर स्प्रिंग रहता है, उसमें हेयर डैमेज हो जाए। हेयर स्प्रिंग रहता है, उसका काम खत्म हो जाएगा आप अगर खींचोगे तो। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे पॉइंटर पुलर से, और पॉइंटर पुलर से पॉइंटर को निकाल के हम 0 पे लगा देंगे। जब 0 पे आप सेट कर रहे हो नीडल को, तो आपका ध्यान ये रहना चाहिए कि इसका जो इनपुट प्रेशर हो वो प्रेशर 0 पे ही रहे, मतलब ये रिलीज पोर्ट खुला हो। हाँ एटमॉस्फेरिक 0 होना चाहिए। हाँ, अगर आपने यहाँ पे कोई एक प्रेशर रख दिया, ये पकड़ लो किसी एक पोजीशन पे, और रिलीज पोर्ट आपने नहीं खुला और आपने नीडल को 0 पे सेट कर दिया, तो जितना भी प्रेशर पकड़ लो, 1 kg का प्रेशर इसके अंदर था, वो 1 kg पे आपने 0 सेट कर दिया। अभी फिर बाद में बोलोगे कि यार गेज खराब हो गया। तो 1 नंबर एरर क्या है, 0 एरर, वो हम समझे। और 0 एरर को सेट करने का तरीका यही है कि आप इनपुट पे 0 प्रेशर रखो, नीडल को निकालो, नीडल को 0 पे सेट कर दो, हो गया आपका 0 सेट। अभी क्या है, आप रिलीज पोर्ट को बंद कर दो। इसमें सिर्फ एक ही पोर्ट दिया है, तो ये रिलीज पोर्ट ही होगा। अगर कहीं कहीं पे आपको 2 पोर्ट मिलेगा, जो इसके बल्ब को, इसके ऊपर का जो एक बल्ब दिखाया था ना यहाँ पे, हाँ वाल्व हाँ, तो इसको प्राइमिंग बल्ब भी बोलते हैं। ठीक है, एक रिलीज बल्ब होता है, एक प्राइमिंग बल्ब होता है। ठीक है, एक होता है आपका सर ये बड़े वाले को क्या बोलते हैं? कौन सा बड़े वाला? ये जो जिससे हम प्रेशर जनरेट करेंगे, ये वाला, इसको हाँ। हैंडल बोल सकते हैं, व्हील बोलते हैं। हैंडल, व्हील, प्राइमिंग वॉल और रिलीज रिलीज बल्ब। रिलीज बल्ब को खोलने से क्या होता है, ऑयल का जो भी प्रेशर होगा वो सारा 0 हो जाएगा, और सारा तेल आपके इसके जो सम्प है उसमें आके जमा हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर 0 हो गया। अगर आप रिलीज बल्ब को बंद करते हो और प्राइमिंग बल्ब को खोलते हो, तो प्राइमिंग होगा और इसके अंदर ऑयल जाना शुरू करेगा, और जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे तो पिस्टन अंदर जाएगा, तब जाके इस पोर्ट पे भी तेल जाएगा और आपके गेज के अंदर भी तेल पहुंचेगा। सर स्टेप बाय स्टेप बताइए ना सर, पहले क्या करना होगा उसके बाद क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये हम क्या करेंगे कि रिलीज बल्ब को खोल, फर्स्ट स्टेप, रिलीज बल्ब खोलो। इसका स्लाइड बनाना पड़ेगा, मैं समझ गया। नहीं ऐसे ही बताइए ना सर। रिलीज बल्ब नहीं बोल रहा हूँ आपका, आज तो बता दूंगा, फिर कल को और आएगा, कल को और आएगा, फिर से इसीलिए स्लाइड बना लेने से क्या होता है कि स्लाइड खोलो बताते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होता। रिलीज बल्ब को खोल दो, पहला स्टेप। और फिर आपका जो पिस्टन है, अच्छा है सर, आपको स्लाइड बनाने से पहले फीडबैक मिल जा रहा है आपको हम लोग से। पिस्टन को आप पूरा बनाने एक्सट्रीम पोजीशन पे रखो, एक्सट्रीम ओपन पोजीशन पे, इसको घुमा घुमा के पूरा खोल के रखे, है ना। उसके बाद तीसरा काम होगा आपको, रिलीज वाल्व को फिर बंद करना है। पूरा खोल दिया तो 0 प्रेशर हो गया। जब 0 हुआ उसके बाद आपने क्या किया, रिलीज वाल्व को फिर से बंद कर दिया, और आपका डेफिनेटली गेज कनेक्टेड है, और आपको जितना वेट देना है उतना वेट यहाँ पे प्लेस किया। तो शुरू करेंगे वेट कहाँ पे, 0.1 से एकदम पहले मिनिमम प्रेशर देके शुरू किए, रिलीज वाल्व को खोले, देखे ठीक कर रहा है, फिर आप इसको 0 पे सेट कर दिए। पहले तो 0 एरर बता रहा था, 0 एरर सेट कर दिए, है ना। 0 एरर को ठीक करके आपने गेज को लगाया। अब क्या कर रहे हो कि इस व्हील को घुमा के प्रेशर बिल्ड अप कर रहे हो। अभी पोजीशन ये क्या सर है, प्राइमिंग वाल्व जो रहेगा उसको क्या ओपन रखेंगे? वही बोल रहा हूँ, रिलीज वाल्व अभी का पोजीशन क्या है, रिलीज वाल्व क्लोज, प्राइमिंग वाल्व ओपन। रिलीज को क्लोज कर दिए, प्राइमिंग को ओपन कर दिए, और फिर आप व्हील को घुमाना शुरू किए। जब आप इस व्हील को घुमाओगे उसी टाइम पे इस वेट को भी घुमाते रहो। इसको एक बार पकड़ के जोर से मार दो, ये घूमता ही रहेगा, है ना। क्यों घुमाना जरूरी है इस वेट को,
क्योंकि वेट जो है वो हो सकता है कि वो स्टक हो गया, तो आप प्रेशर ज्यादा दोगे और वेट लिफ्ट नहीं करेगी, है ना, तो वेट लिफ्ट नहीं करेगी तो आपको रीडिंग पता नहीं चलेगा। अभी आप क्या कर रहे हो, ये व्हील घूम रहा है, व्हील बोल रहा हूँ, ये वाला वेट जो है वो वेट अभी घूम रहा है और आप इस व्हील को भी घुमा घुमा के प्रेशर बिल्ड अप कर रहे हो। जब उस मोमेंट पे जहां पे जाके ये वाला जो वेट है मेरा, वो वेट जस्ट लिफ्ट करे, जस्ट लिफ्ट करे, वहीं पे आपको होल्ड करना है। ठीक है, ये इसमें ह्यूमन एरर रहता ही रहता है, डेफिनेटली रहेगा। क्या कर रहे हैं कि रिलीज वाल्व को क्लोज कर रहे हैं, प्राइमिंग वाल्व को ओपन कर दे रहे हैं और पिस्टन को घुमा के हम प्रेशर बिल्ड अप कर रहे हैं, साथ ही साथ में इस व्हील को वेट को घुमा रहे हैं। और वेट कितना दिया, जितना आपने को चाहिए, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, उस हिसाब से आपने टेबल बना के आप वेट प्लेस कर रहे हैं। अरे एडजस्ट कैसे करेंगे सर? अरे अब क्या हुआ, जहां पे जाके ये वाला लिफ्ट किया उसी पे आपको होल्ड कर दिया, जस्ट लिफ्ट, क्योंकि उतना ही प्रेशर चाहिए। और चाहे तो आप फिर से थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको फिर से बैठाए और फिर से दिए, देखे कि कहाँ पे जाके लिफ्ट कर रहा है। और ये एकदम आई लेवल पे आपको रखना है, इसका नीचे वाला यहाँ पे जो इसका पिस्टन का है, इसमें कोई स्केल रहता नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये लिफ्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जहाँ पे लिफ्ट किया भाई वहीं पे होल्ड किया और देखे कि गेज में कितना प्रेशर दिखा रहा है। पकड़ लो, आपने यहाँ पे 10 kg एफ वेट दिया था और यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है आपका 9 kg। इसका मतलब एरर है 1 kg का, या फिर 11 kg कुछ दूसरा आ रहा है, 10 kg नहीं आ रहा है। तो पहले तो आप प्रेशर गेज को जो कैलिब्रेट करोगे उसके लिए एक चार्ट बना लो, और चार्ट पे क्या रहे, पहले तो परसेंटेज डालो कि 0%, 25%, 50%, 75% एंड 100%। फिर उसका रेंज लिखो। सर मुझे 1 मिनट स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन देंगे? Okay, just you cannot share screen while other participant is sharing. नहीं, I cannot share screen whether you are sharing. तुम नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर, आपका शेयर है ना। ठीक है, पहले मैं खत्म कर लूंगा, बाद में वही पूरा चार्ट है मेरे पास सर, और कैलिब्रेशन रिपोर्ट पड़ी है। अच्छा, अभी कल ही तो मैंने लिखा ना, कल नहीं, दो मतलब निकलने से पहले। चल कर लो। अभी करो। हाँ सर, 1 मिनट। आया? नहीं, अभी नहीं है। 1 मिनट। हाँ हाँ, आया? अभी आया, अभी आया। अभी आया, ठीक है। सॉरी सॉरी हाँ। सर, ये टीटी का है, जस्ट मैं वो देता हूँ। एक, ये टेम्परेचर का है, मैं वो दे देता हूँ। प्रदीप उसको बड़ा करो, वो छोटा है। हाँ 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 हाँ, फाइन फाइन। दिख रहा है कुछ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा करो। सर? आपको दिख रहा है? अभी ठीक है। हाँ, अभी अभी ठीक है। हाँ, बस ये डिटेल्स कॉपी मत करना, पर जस्ट दिस। हाँ सर, आप दिखा सकते हैं। ऐसे तो 3 यहाँ पेजेस होते हैं। यहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि पहले क्या करेंगे, रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, 0%, 25%, 50%, 100%, है ना। अभी इसका रेंज क्या है, इनपुट क्या दोगे। तो यहाँ पे देखो, ये 20 kg का प्रेशर गोज है, तो 0, 5, 10, 15 एंड 20।
अब बिफोर कैलिब्रेशन ले लो रीडिंग। बिफोर कैलिब्रेशन रीडिंग क्या है, क्या आता है कि आपने गेज को लगाया और आपने वेट दिया, 0 kg दिया, 5 kg दिया, 10 kg दिया, 15 kg दिया, 20 kg दिया, ठीक है, ये इनपुट दे दिए इसमें। और जैसे जैसे वेट बढ़ा रहे हो तो आपने बिफोर कैलिब्रेशन कितना मिल रहा है वो रीडिंग यहाँ पे लिख के रखे हो। अब यहाँ से डेविएशन को निकालोगे कि भाई इनपुट कितना दिए और आपने बिफोर कैलिब्रेशन आपका कितना वैल्यू आ रहा है, उसी के हिसाब से आपने जब आपको डिसाइड करना है कि क्या क्या ठीक क्या करें, कितना एरर है ना। अभी पकड़ लो आपने 0 kg इनपुट दिया और यहाँ पे 1 kg आ गया पहले ही बिफोर कैलिब्रेशन। इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि इसमें 0 एरर है, इसको बोलेंगे 0 एरर, ठीक है। और 0 एरर को सेट करने का तरीका मैंने बता दिया आपको कि पुलर से निकाल बस 0 कर दो, इनपुट पे 0 रख के करके दो, तो ये सेट कर दिया हमने 0, ओके। और 0 को सेट करके हमने कैलिब्रेटर पे डाला और फिर हमने 5 kg दिया प्रेशर। 5 kg पे क्या आया, 0 पे सेट करने के बाद 5 kg पे आया 4 kg, ठीक है। फिर हमने देखा अच्छा चलो यार 4 kg आ गया, अब क्या करोगे, इसको सेट करेंगे, नहीं करेंगे। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे आपने 0 पे सेट करना है और फिर बीच पे अगर कुछ एरर आ रहा है ना, गड़बड़ आ रहा है, वहां पे हाथ नहीं लगाना है इंस्ट्रूमेंट पे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे। उसके बाद आपने 10 kg दिया, आपने 5 दिया तो 4 आया, आपने 10 kg दिया तो फिर ये आ रहा है 9 kg, हाँ। आपने 20 kg दिया डायरेक्टली कि एरर तो है, चलो ठीक है स्पैन पे देखते हैं, तो स्पैन पे दिया तो आपने देखा 19 kg आ रहा है। मतलब एक लीनियर एरर आ रहा है, एक 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 कम आ रहा है। और आपको अगर याद हो कि हमने जब 0 सेट किया था, 0 पे चेक किया था, तो फिर ये 1 पे था और हमने इसको 0 बनाया था, है ना। तो ये एक एरर है जो लीनियर एरर है, हर एक पे आ रहा है। अब ये इस टाइप के एरर को कैसे ठीक किया जाता है प्रेशर गेज पे, आपको गेज बड़ा ही मतलब एकदम मतलब क्या कहते हैं इसको, बोरिंग टाइप का काम हो जाएगा प्रेशर को उसको ठीक करना, रेक्टिफाई करना कैलिब्रेशन पे। क्या होता है कि आपको तो स्केल निकालना पड़ेगा, बार बार इसको खोलना पड़ेगा आपको। ये रहा आपका प्रेशर गोज, इसका जो केसिंग है सबसे पहले तो केसिंग पे आपको मार्क करना पड़ेगा, केसिंग पे मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप निकालोगे स्केल को ना तो आपको स्केल दिखेगा नहीं वहां पे, स्केल को निकाल देना पड़ेगा। पहले टॉप स्केल जो होता है प्रेशर गोज का, सबसे पहले आपको पॉइंटर को निकालना है पॉइंटर पुलर से, उसके बाद स्क्रू लगा होगा उसमें से आपको स्केल निकाल देना है। स्केल निकालने के बाद आप 0 कहाँ देखोगे कि कहाँ है 0, भाई पता ही नहीं है, तो नीडल को फिर से लगाना पड़ेगा ना। तो स्केल निकाल के हम क्या करेंगे, नीडल को लगाएंगे 0 पे। तो इसीलिए मार्क कर लेना पड़ेगा कि 0 कहाँ पे, 1 10 kg कहाँ पे, 20 kg कहाँ पे, सारा मार्क कर दिया, ठीक है। जब मार्किंग हो गया केसिंग पे, उसके बाद हम 0 पे नीडल को लगाएंगे और नीडल को लगा के हम वहीं पे चेक करेंगे अपने डेड वेट टेस्टर पे एक्चुअली बेसिकली। नाउ इसके अंदर जो क्रैंक होता है और एक क्या कहते हैं सर, मगर सर स्केल जो होता है वो तो पॉइंटर के पीछे होता है, तो उसको हाँ, तो निकालने का जरूरत क्या है सर? आप नहीं तो काम कैसे करोगे इस पे, आपको तो काम करना है ना इसके अंदर, रेक्टिफाई करना है, तो फिर कहाँ पे करोगे। एक होता है लिंक और एक होता है क्रैंक, ठीक है। लिंक और क्रैंक गेज के अंदर यहाँ पे रहेगा आपका, पकड़ लो ये बटन ट्यूब आके यहाँ पे लगा है। सर मैं ये आप बैकग्राउंड हटा दूं क्या, वो बहुत मेसी दिख रहा है। आप बैकग्राउंड अगर कुछ समझा रहे हैं तो बैकग्राउंड चेंज कर दो। एक मिनट में तुम्हारा पहले रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। हाँ सो यहाँ रिपोर्ट को दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बिफोर कैलिब्रेशन ले लिया और डेविएशन देखे कि भाई कितना डेविएशन है, और फिर कैलिब्रेट किए तो आफ्टर कैलिब्रेशन कितना रिपोर्ट आता है, उसी के हिसाब से कितना एरर परसेंटेज रह गया वो डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया, एक बार फॉरवर्ड में करेंगे, एक बार बैकवर्ड में करेंगे। फॉरवर्ड में मतलब क्या है, 0 से लेके 100% तक गए और फिर 100% से फिर से उल्टा करके 75%, 50%, 25% और 0% पे आए। इसी टाइप से हमने किया और फिर डिक्लेयर कर दिया कि यार कैलिब्रेशन किसने किया, प्रदीप मोहंती ने किया।
तो इसका कैलिब्रेशन एक्सेप्टेड नहीं है बोल के डिक्लेयर कर दो। अरे ठीक है? सर ऐसा हाँ, नहीं एक्सेप्ट तो नहीं चलो है। हटाओ, तुम अपना हाँ स्क्रीन सही है स्क्रीन सर। हटा दो। हाँ। सर सर खाली आप इतना करना नहीं, ये वाला पोर्शन अपलोड मत करना। सर। ये जो सर ये जो लीनियर एरर है ठीक है, अगर लीनियर एरर नहीं रहा दूसरा रहा बता रहा हूँ अलग अलग टाइप के एरर बोल रहा हूँ ना, अलग अलग टाइप के सर एरर आएंगे। खाली ये रिक्वेस्ट है कि ये वाला पोर्शन सिर्फ आप अरे नहीं अपलोड नहीं, मत मजाक में किया तुमको, तो थोड़ी ना वो मैंने मजाक में किया तो तुम्हारा नौकरी नहीं देगा कोई तुमको। अरे नहीं नहीं, मतलब वो ऐसे YouTube पे आएगा तो मे बी शायद कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो। ओ अच्छा, ये वाला नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा? तो वो कौन आके इतना लंबा वाला वीडियो चेक करेगा बताओ? हमारे क्लास में है ना, यूज करते हैं ना हमारे गोदरेज के नए स्टूडेंट्स। और ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कैलिब्रेशन रिपोर्ट ही है, ठीक है? कैलिब्रेशन रिपोर्ट सबके पास रहता है, ऐसे पे क्या रहता है सर? इसमें मैं ओके ओके अगर ओके। अगर देखोगे, मैं अगर कंप्यूटर खोलूंगा तो हजारों कैलिब्रेशन रिपोर्ट पड़ेगा। अभी गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा सर। तो चलो भाई चलो। भाई भाई सुनो 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 यार, तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं शाम के 6 बजे से यहाँ पे बैठ के बक रहा हूँ, ठीक है? जी तो सर। जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो। एक चीज हो गया, आपने गेज से स्केल को हटाया और इसके अंदर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आपको? इसके अंदर दिखेगा बर्डन ट्यूब, ठीक है? और क्या है कि बर्डन ट्यूब के टिप के साथ लग के एक एक क्रैंक रहेगा क्रैंक आएगा। और एक लिंक रहेगा। आप ये क्रैंक और लिंक को एडजस्ट करके इस गेज का रेंज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? रेंज कम ज्यादा कर सकते हो। और इसी लिंक के साथ यहाँ पे लगा है आपका गियर पिनियन असेंबली, और इसी के ऊपर लगा है आपका जो क्या कहते हैं इसको, निडल, ठीक है? ये निडल यहाँ पे लगा हुआ है। अभी आपने पॉइंटर। क्या किया? हाँ पॉइंटर। आपने क्या किया? निडल को खोला, आपने स्केल को हटा दिया। स्केल को हटाने से पहले मैंने क्या बोल दिया कि आप यहाँ पे मार्क कर लो केसिंग पे कि कितना पे, कहाँ पे या क्या रेंज है। फिर आपने डेड वेट टेस्टर पे डाला, वेट डाला, आपने पिस्टन को घुमाया, उतना वेट पे कितना कहाँ पे आ रहा है आपका निडल, वो चेक किए। नहीं आ रहा है तो आपको यहीं पे एडजस्ट करना है, क्रैंक पे और लिंक पे, ठीक है? इसको करते टाइम थोड़ा पेशेंस चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन का कैलिब्रेशन पे बहुत पेशेंस चाहिए होता है, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। और तो धीरे सर धीरे करके क्रैंक और लिंक जो हम करेंगे वो हाथ से करें, कुछ उसका टूल्स आता है? नहीं, इसका कोई टूल्स नहीं आता है। ये सिंपल यहाँ पे ये जो कनेक्शन होता है ना, ये इस तरीके का होता है। अगर गेज होता मेरे सामने तो दिखा देता। तो ये इस तरीके से एक क्रैंक के ऊपर शाफ्ट रहेगा और इसमें एक स्क्रू रहेगा, स्क्रू से फिट किया हुआ है। अब स्क्रू को ढीला करो, इसको इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, ठीक है? एडजस्ट करके देखो कि यार रेंज बढ़ रहा है, घट रहा है, कहाँ पे जा रहा है। और जो एडजस्ट करना है ना, मेरा कहना का ये था कि इसको एडजस्ट करते टाइम हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट, ये इसका नहीं है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, इसको एक बार 0 पे सेट करो एंड देन डायरेक्टली स्पैन पे सेट करो। ओके, 0 पे सेट किए, फिर अगर एरर है तो डायरेक्ट स्पैन पे जाके सेट करेंगे, बीच पे कहीं पे कभी हाथ नहीं लगा। ये फॉर्मूला है। अगर आपको आपको आप थक जाते हो कोई बात नहीं, कल करो, लेकिन एक बार 0 सेट करो और फिर स्पैन को सेट करो। स्पैन को सेट करना मतलब समझ में आया ना? मैक्सिमम वेट देना है, मैक्सिमम जो भी इसका इनपुट है वो देना है, और फिर मैक्सिमम इनपुट पे इसको एडजस्ट करना है। फिर आपको 0 पे एडजस्ट करना है। आप जब मैक्सिमम स्पैन पे सेट करोगे तो आप देखोगे कि फिर से वो 0 गड़बड़ा गया इसका। फिर से आपको 0 सेट करना है, फिर से स्पैन पे सेट करना है। जब आप 0 एडजस्ट करोगे स्पैन गड़बड़ा जाएगा, और फिर आप स्पैन सेट करोगे तो 0 चेंज हो जाएगा। तो एक बार 0 को करो, फिर स्पैन में करो, फिर स्पैन को करो, 0 को करो, यही करना है। उससे ज्यादा तो ये किसी भी बार इंस्ट्रूमेंट बार, अगर ये करने के लिए बार बार पॉइंटर को पुल इन करना पड़ेगा? नहीं, हाँ, आपको क्रैंक और लिंक को ही एडजस्ट करना है ना। तो ये पकड़ लो आपने, ये क्या मैक्सिमम प्रेशर दे दिया। मैक्सिमम प्रेशर देने के बाद आपका जो पॉइंटर है उसका 100 kg पे आना था या फिर 60 kg पे आना था, यहाँ पे ये 50 kg पे आ रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे?
आप इसका लिंक से एडजस्ट करके देखें, नहीं यार ये नहीं है, तो आपने पॉइंटर कूलर को ही लगा दिया। अब देखें जीरो गड़बड़ा गया, फिर से आपको जीरो पे आने के बाद आपको जीरो को करने का तरीका मैंने बताया पॉइंटर कूलर से ही, और बाकी जो पूरा रेंज है उसके लिए आपको क्रैंक और लिंक को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके। समझ में आया बात? तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, धीरे धीरे करके आपको लिंक और क्रैंक को एडजस्ट करना है, बार बार देखना है और बार बार इसको प्रेशर देना है। एक टाइम पे होगा, जितना मिनिमाइज होता है उतना ही रहेगा, उसके बाद आपको कर देना है। अब एरर का जो पैटर्न बोल रहा था ना, एक तो मैंने बताया आपका एरर होता है जीरो एरर, कि इसमें जीरो ही गड़बड़ा गया था, हमने जीरो को सेट कर दिया और बाकी सारा ऑटोमेटिक सेट हो गया। नहीं होता है तो क्या हो सकता है कि एक हो सकता है कि आपका पकड़ लो ये जीरो है और ये आपका स्पैन है, तो जीरो में तो ये सॉरी ग्राफ से देखते कि यहां से शुरू हुआ और इस टाइप से जा रहा था, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बाकी ठीक है लिनियर था, लेकिन यहीं पे एरर मिल रहा था, वो हो गया आपका जीरो एरर। अभी क्या हो रहा है कि आपका आप जब आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि ऐसे इस टाइप से जा रहा है। एक मिनट पे कोई आया है, अभी क्या है कि आप आर यू देयर? यस सर। ओके, पकड़ लो ये मेरा स्पैन है और ये मेरा जीरो है। ये जीरो पे तो जीरो दिखा रहा है, लेकिन स्पैन पे भी स्पैन दिखा रहा है। अब बीच पे कहीं पे गड़बड़ है। जब मैं 0 kg दे रहा हूँ तो जीरो आ रहा है, मैं जब 60 kg दे रहा हूँ 60 kg आ रहा है, लेकिन जब मैं 40 kg दे रहा हूँ ना तो वहां पे 45 आ रहा है या फिर 35 आ रहा है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये गड़बड़ वाला है ना, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एरर, या फिर ये हो सकता है हिस्टेरिसिस एरर की वजह से। अब हिस्टेरिसिस एरर या फिर बैकलैश एरर, मल्टीप्लिकेशन एरर, ये सारे चीजों को मिनिमाइज करना गेज में काफी मुश्किल होता है। क्यों आता है कि जो आपका गियर रहता है ना इसका, वो गियर घिस जाता है, चलते 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 गियर ही घिस गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन एरर आ सकता है। ठीक है, दूसरा एरर क्या है, बैकलैश। हाँ नहीं, उसको चेंज करना है, उससे बेटर है कि आप नया गेज लगा दो, है ना, उसको चेंज कर सकते हो तो बेटर है, नहीं कर सकते हो नया गेज लगाओ कि ये खराब हो गया फेंक दो। अब क्या है कि भाई मगर यह इंडस्ट्री में बहुत सारे गेज रहते हैं सर, उसी में से किसी से निकाल करके डाल सकते हैं। हाँ लगाओ ना, बहुत अच्छी बात। और क्या हो सकता है कि आप जब यहाँ पे जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो मैंने एक बार बोला कि हम लोग क्या करेंगे, 0 to 100% जाएंगे और फिर हम बैकवर्ड 100% to 0% पे चेक करेंगे। हो सकता है 0 to 100% जाते टाइम वो एक पेज पे जा रहा है और आते टाइम कुछ दूसरा दिखा रहा है। ठीक है, यह होता है बैकलैश की वजह से, वो जो गियर एक साइड से लगते लगते एक साइड पे खा जाता है, उसके वजह से आता है। समझ में आया बात? तो भाई रिमोट पे बैठ के पूरा कैलिब्रेशन सिखाना तो मुश्किल वाली बात नहीं, फिर भी बहुत सारा ये कैलिब्रेशन जो है वो हैंड्स ऑन ही हो सकता है। जब आप टेस्टर पे लगाओगे, जब आप फील्ड पे जाओगे, आप जब स्क्रू ड्राइवर से उसको एडजस्ट करोगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज ये आइडिया है कि इस टाइप से हम कर सकते हैं। समझ में आया बात? तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करें प्रेशर गॉज का। अच्छा एक काम करते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर भी बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। देखो प्रेशर गॉज का जैसे करना है, प्रेशर ट्रांसमीटर जो होगा उसका थोड़ा सा अलग है। गॉज में तो हम लोग हाथ से लिंक और क्रैंक को एडजस्ट करते हैं। ट्रांसमीटर में क्या होता है, ट्रांसमीटर में दो बटन रहेंगे, एक होगा जीरो बटन, एक होगा स्पैन का बटन। ठीक है,
स्मार्ट ट्रांसमीटर में, मैक्सिमम ट्रांसमीटर्स में क्या होगा, आपको पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए जीरो और स्पैन दोनों बटन को दबा के रखना है 3 सेकंड के, 2-3 सेकंड के जब आप दोनों को प्रेस करके रखोगे वो एक्टिवेट होगा, तभी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी ट्रांसमीटर है तो ट्रांसमीटर में देखो अपने को क्या करना है कि एक साइड से इस पे प्रेशर इनपुट देना है और इसका जो आउटपुट होगा वो आएगा मिली एम्पियर पे। तो अपने को इस तरीके से सेट करना है कि एक मल्टीमीटर भी चाहिए और एक प्रेशर इनपुट का एक स्टैंडर्ड इनपुट देने वाला कोई एक सिस्टम चाहिए। हो सकता है आप एक स्टैंडर्ड गेज लगा दो बीच में और रेगुलेटर यूज करो, उससे भी दे सकते हो। आपको अगर डेड वेट टेस्टर नहीं है, आपके पास पोर्टेबल कैलिब्रेटर नहीं है, तो आपका कंप्रेसर से जो हवा आ रहा है 6.5 kg का, उसी में आपने एक एयर फिल्टर रेगुलेटर लगा दिया और उसमें एक ट्यूबिंग बना के एक स्टैंडर्ड प्रेशर गोज तो चाहिए ही होगा, है ना। और एक पार्ट आपने लगा दिया आपके ट्रांसमीटर के एंड पे। अब ट्रांसमीटर में कितना हवा जा रहा है आप रेगुलेटर से रेगुलेट करो, स्टैंडर्ड गेज तो आपको एक्यूरेट दिखाएगा कितना प्रेशर है इसमें, है ना। नाउ जितना प्रेशर दोगे उतना मिली एम्पियर उसी हिसाब से आना चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट बनाएंगे 0 to 100% का, और हम 0 पे 4 मिली एम्पियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 100% पे 20 मिली एम्पियर एक्सपेक्ट। सर ट्रांसमीटर है 24 वोल्ट भी देना पड़ेगा ना? हाँ सप्लाई देना है, सप्लाई चाहिए होगा, सप्लाई तो देनी होगी। सप्लाई दोगे तो मल्टीमीटर कहाँ लगाएंगे? अरे तो मल्टीमीटर सीरीज में लगेगा ना। हाँ सीरीज में रहेगा, सीरीज में रहेगा। एम्पियर चेक कर रहा है ना तुम। हाँ सो मल्टीमीटर तो सीरीज में ही रहेगा। मल्टीमीटर का एक एंड लग जाएगा तुम्हारा सप्लाई के नेगेटिव पे, दूसरा एंड लगेगा आपके ट्रांसमीटर के पोर्ट पे, और ट्रांसमीटर के पॉजिटिव पे ट्रांसमीटर का लग गया, ये ओपन गया आपका सीरीज लूप। ठीक है, अब आपने मल्टीमीटर, जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव होगा सर वो ट्रांसमीटर का पॉजिटिव में ही लगेगा ना। हाँ तो हमने यहाँ पे नेगेटिव पे लगा दिया। अरे कुछ भी वो चलेगा। नहीं पोलैरिटी चेंज होगा जो तो नहीं चलेगा, आप पॉजिटिव पे लगा रहे हो। जैसे ये हमने क्या किया, यहाँ पे आपका पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव पे यहाँ पे पॉजिटिव पे लगा दिया, मल्टीमीटर को नेगेटिव पे लगाया, यहाँ पे मल्टीमीटर को नेगेटिव पे लगा। ठीक है, क्या दिक्कत हो जाएगा। अच्छा किसी में भी लगा सकते। ठीक है, बट वो लूप सीरीज में होना चाहिए। अब देखो सीरीज में लूप लगाए, यहाँ से आप प्रेशर दे रहे हो 0 kg दिए, तो आपको मल्टीमीटर पे 4 मिली एम्पियर दिखना चाहिए, आपको 3.8 दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, आपको पहले ये दोनों जीरो एंड स्पैन को उसी पे 0 प्रेशर पे, आपने 0 प्रेशर रखा ना, अभी कोई प्रेशर दिया नहीं, 0 प्रेशर पे रख के आप 0 एंड स्पैन को प्रेस करोगे 3 सेकेंड, वो ब्लिंक करने लगेगा, आप 0 को प्रेस करोगे। जैसे आप 0 को प्रेस करोगे यहाँ पे 4 मिली एम्पियर सेट हो जाएगा, 3.8 की जगह पे 4 मिली एम्पियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या करोगे, आप डायरेक्ट स्पैन दे दो, जितना भी इसका रेंज है, और या फिर स्पैन आपको सेट करना है 20 kg पे करना है तो 20 kg दे दिए, और देखिए कि यार ये तो 22 kg दिखा रहा है, फिर से आपको वो 0 एंड स्पैन को प्रेस करके रखना है। जब ब्लिंक करने लगे आप स्पैन को सेट कर दो इस पर, यहाँ पे स्पैन वाला प्रेशर दिए जितना स्पैन में रखना है, और फिर स्पैन को सेट किए। फिर आपको 0 को चेक करना है, फिर स्पैन को चेक करना है, 0 को चेक करना है, स्पैन को चेक करना है। ये सिंपल सा, अगर इंस्ट्रूमेंट आपका खराब नहीं है तो कैलिब्रेशन गड़बड़ा गया तो रेंज पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे बाहर कुछ करने जाओगे तो फिर वो लफड़ा वाला बात है, आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। समझ में आया? जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो चलो नेक्स्ट डे बात करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, हाँ सब ठीक है। सर आप हो सके तो वो बीच का पार्ट ब्लर कर देना ना प्लीज। तो कुछ नहीं होगा, उसको फिर से कौन काटेगा? आप बोलो तो मैं कट करके एडिट करके देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्या है, तुम्हारे गोदरेज का नाम लिखा क्या वहां पे?
उस कैलिब्रेशन रिपोर्ट पे ऊपर नाम है और यही तुमको तो निकाल दिया ना। मुझे हाँ मेरा खत्म हो गया, पर कॉन्फिडेंशियलिटी का वो साइन करते हैं ना हम। ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है भाई, दिस इज नथिंग तो कॉन्फिडेंशियल। ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये तो कैलिब्रेशन वाला कोड ये जो तुम टेक्निकल साइन का किया है आता ना गोदरेज में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, दिस इज नथिंग कॉन्फिडेंशियल, इट इज जस्ट अ सिंपल कैलिब्रेशन। अगर कोई तुमको पूछता है, कोई चार्ज करता है कि हाउ डियर यू टू शो द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसको बोलो पहले कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का स्टडी करके आओ क्या होता है डेफिनेशन। सर। ये जो होता है सर कैलिब्रेशन का, ये तो अगर वो खत्म हो गया ना सर, उसको तो ऐसे ही फेंक देता है, वो कंपनी में कितना देता हाँ क्या है ये है, ऐसे ही फेंक देता है। ये तो कैलिब्रेशन रिपोर्ट है। चेक हाँ लिस्ट है। और वो भी क्यों नहीं, रखा है हम लोग पता है? वो भी तुम जो भरा है ना, मैं बताऊं, हम्म। तुम जो भरा है बिना कैलिब्रेशन किए हुए भरा है, ठीक है। और नहीं सर, हम कैलिब्रेट करते हैं। और हम हजारों पन्ना भर के रखते हो ताकि सही सही वो 0 0 दिखा रहा था सर उसमें। हाँ 0 0। ISO 9001 का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और हम सर्टिफाइड है, IS हम सर्टिफाइड है। वही इसीलिए ही पढ़ते हो और कुछ नहीं है। नहीं सर, प्रॉपर कैलिब्रेशन होता है, हमारे पास टेस्ट बेंच है। नहीं सर, इसलिए 0 0 सब में दिखा रहा था, डिवीजन एक भी नहीं दिखाया। नहीं, ये थर्ड पेज था। ये हम लोग 3 पेजेस होते हैं, पहले पेज में डिवीजन होता है जिसमें फिर सेकंड पेज पे नहीं होता, फिर थर्ड पेज पे भी नहीं होता ऐसा है। अच्छा मतलब फर्स्ट पेज पे सिर्फ भरने का, सेकंड थर्ड को क्लियर रखते हैं। सर अभी क्लियर रख रहे थे। नहीं आता एरर तो नहीं आता, अभी हम जानबूझ के थोड़ी एरर लाएंगे। बाबू हम अपनी जिंदगी में इतना कागज लिखे हैं ना, इतना कागज लिखे हैं, इतना बड़ा बड़ा फाइल बनाया, हमको पता है इंडस्ट्री पे कितना फाइल बनता है, कितना कागज से बन सकता है। हमारे यहाँ चीटिंग नहीं होती सर, ईमानदारी से कैलिब्रेशन होता है। इसीलिए निकाल दिया। इसीलिए इसीलिए निकाल दिया, सही बोला। ईमानदारी ज्यादा दिखा दिया प्रदीप ने। नहीं चलो भाई हम ठीक है, आज की ओके गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट सर। इधर रोशन नहीं है, नहीं है। हाँ दौड़ के आया, गुड नाइट। अरे एक मिनट। एक और बात करो। हाय हाय रोशन। Hi. रौनक सॉरी। Hi. हाउ आर यू? How are you? How are you बोल रहे थे? I am fine, thank you बोल। कहाँ कहीं घूमने गए थे क्या? तो आता है, नहीं आता, बैंगो ही आता है। हुआ। अरे बैठो तो। हाँ क्या कर रहे हो? कहीं कहीं घूमने गए थे क्या? हाँ, कितना किलोमीटर कतार तक, है? कतार कहाँ का तक? शॉर्टकट में, कितना किलोमीटर है वहां से? कतार तक। यहाँ इस घर से पूरा कतार तक आ गया, इतना दूर गया कि ये थक ही गया। इसे हमने नए थकने से पहले आधे टाइम हमने अच्छा क्या कि ये पहुंचने का जो युवा मोड़ है ना, उसका युवा मोड़ में हम ना हाँ टुकटुकी व्हीकल आए और फिर हम इस बार मुंह में गए, वो भी क्या चलकर। और हमारे पास एक और चीज है, ये सब पूरा छोड़ो, पहाड़ ये सब में बात चढ़ करो। गया होगा ना? पहाड़ में पूरा चढ़ के उतर गया है। वो हिल क्या हिल बोल- हिल क्या? पूरा हिल में चढ़ा है क्या? चढ़ाई की रोड है? नहीं स्ट्रेट यहाँ रोड है तक कि तो हिल है? मैं तो यहाँ तक जाता ही नहीं हूँ, जाता तक नहीं तो ऐसी चढ़ाई कहाँ पर करूँगा। नहीं क्योंकि वहां पर बहुत हिल है ना, अभी इसकी बता। वजह से बोल रहा है। अभी बता। बाय टाई, बाय बाय। बाय टाई, प्रदीप अंकल को ही बोल दो बाय बाय, है ना? बाय। बाय बाय। सर को दे दो फोन, ये फोन नहीं, ये हेडफोन्स। कंप्यूटर,